सभी को नमस्कार। मैं मंजूषा, मैं फरीदाबाद से आती हूँ और कविशाला से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरी कविताएं प्रकाशित भी हुई हैं, लाइक्स भी काफ़ी सारे मिले हैं। सो उसी ने प्रोत्साहन दिया कि मैं यहाँ आऊँ और कविता पढूं। तो शुरू करते हैं। हमारा इतिहास और महाकाव्य महाभारत कुछ पात्रों और उनके प्रसंगों को शब्दों में पिरोकर इस कविता के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का यह प्रयास है। सार्थक हो तो समर्थन दीजिएगा। मेरी कविता का शीर्षक है कर्ण। कर्ण महाभारत का वह पात्र जो कुछ निर्भाग था, क्योंकि जो कुछ भी और जो कोई भी सचमुच उसका अपना था वह उसके आसपास तो था किंतु उसके साथ नहीं, और इसी अनभिज्ञता ने उसका भाग्य और भविष्य गढ़ा। वसुसेन यह नाम उसको उसकी प्रिय राधा माता ने दिया और सूर्यपुत्र होने के कारण वह रश्मिरथी भी कहलाया। कविता की ओर आगे बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। हे वसुसेन हे रश्मिरथी, हे वसुसेन हे रश्मिरथी, ये छल था केवल नियति का। नवजात अबोध जो देव प्रसाद, नवजात अबोध जो देव प्रसाद को संग ना मिला जननी का। रहा माता के शीर से वंचित, रहा माता के शीर से वंचित, कुल का भी तो नाम न था, किंतु था रक्त भुजाओं में क्षत्रिय, किंतु था रक्त भुजाओं में क्षत्रिय, और इच्छा से दृढ़ था वीर। वो शूर वीर था अडिग विरल, वो शूर वीर था अडिग विरल, करनी थी अभिलाषा पूर्ण उसे, रण कौशल और द्वंद्व युद्ध में होना था निपुण उसे। किंतु वह एक सूत पुत्र था। वह सूत पुत्र था क्योंकि वहाँ पालन पोषण उनका अधिरथ के यहाँ हुआ। किंतु वह एक सूत पुत्र था, ना ब्राह्मण ना ही क्षत्रिय कुल था। गुरु द्रोण और प्रभु परशुराम ने ज्ञान तो दिया पर वंचित किया निपुणता से। पर नियति जो रही कठोर, पर नियति जो रही कठोर, कोमल भी वो रही कभी। पर नियति जो रही कठोर, कोमल भी वो रही कभी। माता के रूप में राधा मिली और दुर्योधन सा मित्र मिला। सुख मिलता था राधेय कहलाकर, सुख मिलता था राधेय कहलाकर, यश मिला दुर्योधन सखा बन। जब वो अंगराज बने तब उस कर्ण ने चक्रवर्ती सम्राट भी बना था। आगे बढ़ते हैं। काल का पहिया यूं घूमा, काल का पहिया यूं घूमा, भाई से भाई का बैर हुआ। ले आया समय उस दो राह पर जब निज कुल में ही युद्ध हुआ। नहीं था ये युद्ध सीमा का, नहीं था ये युद्ध सीमा का, ना शत्रु का ना अश्वमेघ। ये युद्ध था द्वेष और तृष्णा का, यह युद्ध था द्वेष और तृष्णा का, जिससे घायल था सबका विवेक। कोई प्रतापी कोई समरसेन, कोई प्रतापी कोई समरसेन, आए यहाँ सब प्राणों को लेन। व्याकुल थी यह धरा अपार, व्याकुल थी यह धरा अपार, देख वीरों का यह हाल। क्या होगा इस संसार का भवी, क्या होगा इस संसार का भवी, जो वीर गति को प्राप्त हो वीर सभी। कौरवों के साथ थी नारायणी, कौरवों के साथ थी नारायणी, और पांडवों को मिले थे हरि। अर्जुन को परास्त करने के बहुत तेरे कारण थे कर्ण के पास, जैसे गुरु द्रोण से मिली उपेक्षा, शिक्षा की स्पर्धा में हुआ पक्षपात, स्वयंवर में द्रौपदी के द्वारा किया गया अपमान, साथ ही वैशाली और कर्ण का पहला पुत्र सुदामन और कर्ण का छोटा भाई शोण जो अधिरथ पुत्र था, उनका वध भी अर्जुन के ही हाथों हुआ था। पीड़ा बहुत थी कर्ण के मन में।
कौरवों के साथ थी नारायणी और पांडवों को मिले थे हरि। कर्ण की यह प्रतिज्ञा थी, अर्जुन को परास्त कर जाऊं, प्रमाणित कर दूं शौर्य अपना और द्रोण को झुटलाऊं। किंतु एक दिन नियति ने खेला फिर एक खेल गंभीर। कुंती तट पर आई थी, कर्ण के लिए केवल दुविधा लाई थी। बड़े प्रेम से करधर बोली, तू ही है मेरा ज्येष्ठ तनय, पर हुआ मुझसे ही यह कार्य अनय। जग के भय से थी कांप गई, लांछन के डर से कर यह पाप गई। चल मिल जा उनसे जो है तेरे सहोदर, मिलेगा तुझे वहां प्रेम अटल। मेरा कहा नहीं टालेंगे, मस्तक पर तुझे विराजेंगे। सुनकर कर्ण कुछ मौन हुआ, मन में भावनाओं का विप्लव हुआ। नयनों में अश्रुधार लिए प्रश्न रखा कुंती के समक्ष। क्यों स्मरण किया माता इस क्षण, क्या ज्ञात नहीं था मेरा जीवंत। सुत प्रेम यहाँ पर लाया है, या पांडवों का विचार बस मन में आया है। असमय की है यह प्रीत कोई, या है ये नई रणनीति कोई। मेरी दुविधा भी जानो तनिक, दुर्योधन का ऋणी है यह जीवन किंचित। जो अब मैं मुख मोड़ जाऊंगा, जीवन भर कृतज्ञ कहलाऊंगा। पांडवों को साथ है केशव का, किंतु दुर्योधन को केवल मेरा। अब इस क्षण ना निर्णय बदलेगा, नियति अनुसार ही फलित होगा। नियति क्या थी? कर्ण का कुंडल और कवच तो देवराज इंद्र ने पहले ही छल से मांग लिया था। उसे पता था अब वह अभेद्य नहीं रहा, पराजय हो सकती है, किंतु उसे अपने बाहुबल पर पूर्ण विश्वास था। साथ ही नियति के छलपूर्ण व्यवहार पर पूरी शंका भी थी। केशव ने किया था प्रयास यही, इस भेद से किया था प्रहार यही। पर हृदय परिवर्तन हो न सका, सत्य मुझे छल न सका। कौन्तेय अब भी बन सकता हूं, पर राधेय को छल नहीं सकता हूं। अब मेरी विनती मानो मां, दुविधा में न डालो मां। यह घड़ी है वचन निभाने की, रण में शौर्य दिखाने की। सम्मान और प्रेम का ऋण चुकाना है, दुर्योधन को विजयी बनाना है। अब और वचन ना ले पाऊंगा, किस हाल भी साथ ना हो पाऊंगा। मेरा नमन स्वीकारो मां, जा आशीष पांडवों में बांटो मां। क्योंकि मन में क्या है यह भांप चुका, क्या चाहती हो यह जान चुका। दानवीर कहलाता हूँ, न रिक्त कर लौटाता हूँ। सो वचन आज यह देता हूँ, न असी अनुज पे उठाऊंगा। किंतु अर्जुन के प्राणों को किंचित ही ना तज पाऊंगा। 5 पुत्रों की माता हो, इस जग में 5 पुत्रों की माता हो। पुत्र 5 ही रहेंगे शेष। अर्जुन विजयी या कर्ण होगा, यह तय करेगी नियति विशेष। एक बार फिर वंदन कर
एक बार फिर वंदन कर जननी के चरणों को छूकर, 2 बूंद अर्शु के अर्पण कर चल पड़ा कर्ण कर्तव्य पथ पर। अब लौट नहीं सकता था कर्ण, अब लौट नहीं सकता था कर्ण, यह दुख भी नहीं कह सकता था कर्ण। नियति की इस गति पर केवल हंसकर सब सह सकता था कर्ण, हंसकर सब सह सकता था कर्ण। धन्यवाद।